welcome back after the break. फौलादी हौसले रखती है ये कौम और यकीनन बहुत सारी मुश्किलों में हमें यही कहा जाता है आप रेजिलिएंट हैं जी, आपकी खैर है, आप यू विल गेट बाय इट. और कभी कभार ऐसा लगता है कि कॉम्प्लीमेंट के बजाय एक चैलेंज ज्यादा है. बहरहाल लेट्स कम टू द डॉक टॉक ऑफ द डे, यानी आज के हेल्थ इशू पे बात करते हैं. आयरन डेफिशिएंसी यानी खून में फौलाद की कमी या रेड ब्लड सेल्स की कमी एक बड़ा कॉमन हमारे यहाँ फिनोमेना है, खुसूसन खवातीन के लिए. और ये आयरन डेफिशिएंसी उनके लिए काफी मुश्किलात का बायस बन सकती है, खास तौर पे अगर वो उस फेज में है लाइफ के व्हेन दे हैव टू रेज अ फैमिली, स्टार्ट अ फैमिली. तो ये अगर आप में खुद ताकत नहीं होगी तो यकीनन आपके लिए ये काम करना मुश्किल है. हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर सारा फारूकी. शी इज ऑल्सो अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड करंटली वर्किंग विद अ कंपनी कॉल्ड डाइट 360. उनसे पूछते हैं कि जी कितना ऑफन खवातीन को ये टेस्ट कराना चाहिए अपना कंप्लीट ब्लड स्क्रीनिंग, जिसको CBC भी कहा जाता है. इसके जरिए आपको पता चलता है कि आपके हीमोग्लोबिन लेवल्स, आपके आयरन लेवल्स और यकीनन आपके रेड ब्लड सेल्स आपके खून में कितने हैं. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सारा, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, आई एम गुड, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक ठाक. डॉक्टर सारा, मुझे सबसे पहले बताइएगा कि खवातीन पहली दफा शायद ये जांच के उनमें खून की कमी तो नहीं तब करवाती हैं व्हेन दे आर ऑन द फैमिली वे, या तो वो कंसीव करने की कोशिश कर रही होती हैं या वो प्रेग्नेंट होती हैं, तब पता करने के लिए कि बच्चे की अफजाइश के लिए उनकी अपनी सेहत के लिए ये सही है या नहीं. इसका रुझान क्यों नहीं है? जब खवातीन थकन महसूस कर रही हैं, बाकी सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, तो लोग क्यों नहीं चेक करते कि कहीं उनमें खून की या आयरन की कमी तो नहीं? असल में होता इस तरह से है कि यूजुअली यंगर एज से ही अगर देखा जाए तो हमें ख्याल रखना चाहिए कि अपनी डाइट में आयरन रिलेटेड फूड्स को इंक्लूड रखें. हम लोग इतनी सारी चीज़ों का इंटेक नहीं करते, हमारा लाइफस्टाइल इस तरह का है, हम प्रोसेस्ड फूड्स का ज़्यादा इंटेक करते हैं जिसमें आयरन की इतनी मिकदार होती नहीं है. तो डेली बेसिस पे हर पर्सन की बॉडी से आयरन लॉस होता है और जिसकी वजह से हम बहुत जल्दी डेफिशिएंट हो जाते हैं. तो ये एक बड़ी रीज़न है कि जिसकी वजह से खवातीन में ख़ास तौर पे जो है जल्दी डेफिशिएंसी शो होना शुरू हो जाती है और जिसकी वजह से वीकनेस होती है, चक्कर आता है और सुबह थकन फील होती है, उठा नहीं जा रहा होता, पूरा दिन बहुत ही जिसे कहते हैं लेथार्जिक गुजरता है, नींद पूरी नहीं हो रही होती, रात को नींद नहीं आ रही होती और भी इस तरह की बहुत सारी कंडीशंस हैं. और ये जब सिम्टम्स शो होना शुरू होते हैं तब एहसास होता है कि हाँ जी आयरन डेफिशिएंसी है. अच्छा, शुरू अगर में देखा जब जाए तो डेली बेसिस पे हाँ जी बिल्कुल सारा, और जब शुरू में माइल्ड सिम्टम्स होते हैं यानी आमतौर पे लोग इसको शायद इनसे लिंक भी नहीं कर पाते. आपकी आई साइट वीक होगी, आपने जैसे इशारा किया कि आपको हो सकता है नींद की कमी आप महसूस कर रहे हो, आपके बाल गिरना शुरू करेंगे, आपका चेहरा बेरौनक आपको लगेगा, आपकी आंखों के नीचे हल्के आपको नजर आएंगे. ये सब के सब पॉइंट आउट कर रहे हैं. और अगर आप देखें, जो मैं पहले भी बात कर रही थी कि शादी के बाद जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यू वांटिंग टू स्टार्ट अ फैमिली, तब लोग इस जांच की तरफ जाते हैं. बहुत सारी यंग बच्चियां जो कि उनकी टीनेज टाइम्स होती है उस वक्त उनके ये टेस्ट नहीं कराए जाते. मुझे ये बताइए कि आज के जमाने में आयरन सप्लीमेंट्स या फॉलिक एसिड खाना डॉक्टर सारा कितना इंपॉर्टेंट है, उसका इस्तेमाल, इन सप्लीमेंट्स को लेना क्या आप रेकमेंड करती हैं उससे? हाँ जी बिल्कुल. जितनी भी चाइल्ड बेयरिंग खवातीन हैं, जितनी भी लेडीज़ हैं जिनकी अभी शादी होने वाली है या इस तरह से सिलसिला है, उनके लिए ज़रूरी है कि फॉलिक एसिड और आयरन की सप्लीमेंटेशन साथ साथ अपने रखें, क्योंकि असल में वजह यह है कि आयरन की एब्जॉर्प्शन भी इतनी अच्छे तरीके से नहीं होती. जिस तरह का हमारा खाना पीना है, हमारी बॉडी में आयरन की उतनी अच्छी एब्जॉर्प्शन भी नहीं होती. तो एवरी पर्सन नीड सप्लीमेंटेशन एट सम पॉइंट. किसी न किसी पॉइंट पे आपको सप्लीमेंटेशन साथ साथ करनी पड़ती है. खासतौर पर लड़कियों के लिए ज़रूरी है कि फॉलिक एसिड और आयरन की सप्लीमेंटेशन जो है वो अपनी डाइट के साथ रखें. लेकिन हाँ, कोशिश करें कि डाइट में एटलीस्ट ऐसे तमाम फूड्स जो हैं इंक्लूड रखें डेली बेसिस पे जिसके अंदर आयरन की मिकदार ज्यादा है. बिल्कुल सही. अच्छा, मुझे ये बताइए कि हीमोग्लोबिन लेवल्स जब चेक किए जाते हैं तो उसकी नॉर्मल रेंज खवातीन के लिए बताई जाती है 10 से लेके 14. ये मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोग अपना टेस्ट करें तो आपको पता हो. आपकी जब आप कंप्लीट ब्लड रिपोर्ट के लिए जाएंगे, CBC टेस्ट करवाएंगे, तो शुरू में ही लिखा होता है कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल कितना है. नॉर्मल रेंज होती है 10 से 14. डॉक्टर सारा, आपके तजुर्बे में, आपकी प्रैक्टिस में आमतौर पे जब ये सिम्टम्स शो हो रहे होते हैं जिसमें हल्के पड़ना, थकन होना, बाल गिरना सब शामिल है, तो आमतौर पे कितना ड्रॉप हुआ हुआ, यानी व्हाट इज द लोएस्ट दैट यू हैव सीन, यानी ये इंसान फंक्शन कैसे कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही, जो आपने अपनी प्रैक्टिस में देखा हो हीमोग्लोबिन लेवल? बिल्कुल, मैंने बहुत कम लेवल्स की भी इस तरह की रिपोर्ट्स देखी हैं कि जिसमें सच में हैरानी होती है और ऑब्वियसली वो लोग जो है बहुत ज़्यादा सफ़र भी कर रहे होते हैं लेकिन उनको आइडिया नहीं हो रहा होता है कि एग्जैक्टली उनकी बॉडी में किस चीज़ की डेफिशिएंसी हो रही है.
وہ یوزلی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی میڈیکیشن لیں گے, کس طرح کی میڈیسن لیں گے تو اس سے وہ ٹھیک ہو جائیں گے, لیکن بیسک ریزن یہی ہوتا ہے کہ آئرن کی یا فالک ایسڈ کی اس طرح کی جو ہے ڈفرینٹ نیوٹرینٹس کی جو ہے ایکچوئل ڈیفیشنسی ہو رہی ہوتی ہے, جو یوزلی میں نے دیکھے ہیں وہ 8, 7, 6 تک بھی جو ہے میں نے پوائنٹس دیکھے ہیں جو لوگوں کی ہیموگلوبن شو ہو رہا ہوتا ہے. اچھا, آپ کو بتاتے چلیں کہ ہیموگلوبن یا ریڈ بلڈ سیلز آپ کی باڈی میں کام کیا کرتے ہیں, یعنی یہ آکسیجن کو ابزارب کرتے ہیں خون کے اندر, اور جب یہ خون آپ کے جسم میں گردش کرتا ہے تو مختلف جو آپ کے اعضاء ہیں, چاہے وہ آپ کا دل ہو, چاہے وہ آپ کا جگر ہو, آپ کی اسکن ہو, اس سب میں یہ سب یہ آکسیجن لے کے جاتے ہیں. تو آپ یقیناً سمجھ سکتے ہیں جب خون میں ہیموگلوبن کی یا آئرن کی کمی ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اعضاء تک صحیح مقدار میں آکسیجن نہیں پہنچ رہی. ایک اور چیز کہ فولک ایسڈ اور آئرن باڈی میں ایبزارب ہوتے ہوتے بھی وقت لگتا ہے, تو یہ نہیں کہ اگر آپ آلریڈی کنسیو کر چکی ہیں, اگر آپ حاملہ ہیں تب آپ کو یہ شروعات کرنی ہے. ویسٹ میں اگر دیکھا جائے تو جتنے لوگ اپنی فیملی پلان کر رہے ہوتے ہیں, یعنی حمل سے تقریباً 3 سے 6 ماہ قبل سے ہی وہ یہ فولک ایسڈ اور مختلف جو سپلیمنٹس ہیں لینا شروع کر دیتے ہیں. ویری کوئکلی ڈاکٹر سارا, سپلیمنٹس تو آپ نے کہا, لیکن پلیز ذرا آئرن رچ فوڈس کے بارے میں ہمیں بتائیے جن غذائی چیزوں کا استعمال کرنے سے ہماری باڈی میں آئرن فارم کی جا سکتی ہے. جی بالکل, آئرن رچ فوڈز میں آپ کے پاس جیسے بڑا گوشت, چھوٹا گوشت اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو اس میں آئرن کی مقدار بہت زیادہ ہے. اس کے علاوہ چکن اور فش میں بھی ہے لیکن بہت زیادہ کوانٹٹی میں نہیں ہے. اور اگر آپ ویجیٹیبل سورسز سے دیکھتے ہیں تو آپ کی دالوں کے اندر موجود ہے, آپ کی جو یہ لال لوبیا ہوتا ہے اس میں موجود ہے, کالے چنوں میں موجود ہے, اس کے علاوہ آپ کی کھجور کے اندر اور انجیر کے اندر موجود ہے, اور جو گرین لیفی ویجیٹیبلز ہوتی ہیں جیسے پالک, بروکلی وغیرہ اس کے اندر موجود ہے. لیکن ایک چیز مائنڈ میں رکھیں کہ جب بھی آپ آئرن ریلیٹڈ فوڈس کھا رہے ہیں اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی وائٹامن سی ریلیٹڈ فوڈ کا بھی انٹیک کریں, کیونکہ جو بھی آئرن ہے وہ وائٹامن سی کی موجودگی میں زیادہ اچھے طریقے سے باڈی میں ایبزارب ہو جاتا ہے. تو ایسی کوئی بھی چیز جس کے اندر وائٹامن سی موجود ہے, جیسے کہ آج کل کینوؤں کا موسم ہے, موسمی کا موسم ہے, آپ اس کا ساتھ ساتھ انٹیک رکھیں, یا پھر آپ نیبو کا انٹیک رکھتے ہیں ساتھ میں اپنے کھانے کے ساتھ, تو اس سے بھی آئرن کی ابزارپشن جو ہے بہت اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر سارا. آئرن کا کوئی بھی سپلیمنٹس یا آئرن رچ فوڈز اگر آپ کھا رہے ہیں تو وائٹامن سی بھی اس کے ساتھ استعمال کیجیے تاکہ آپ کی باڈی میں پراپر ابزارپشن ہو سکے. تبھی ABC جوس بھی کہا جاتا ہے, وچ از ایپل, بیٹ روٹس اینڈ کیرٹ, اس کو ملا کر آپ پیئیں تو دیٹ از ویری ویری رچ ان آئرن ایز ویل. اسی کے ساتھ جی ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. ویل بی رائٹ بیک.